नमः। श्री शारदे माँ को नमन करते हुए पांचजन्य काव्य प्रसून की अगली प्रस्तुति में आज की छंद पाठशाला में मैं आचार्य नित्यानंद वाजपेयी मन आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का छंद विधान लेकर छंद नाम है कलाधर छंद। कलाधर छंद जो है कवित्व जाति का है और ये वाणिक छंद है। इसका प्रत्येक चरण जो है चंचला और चामर छंद के मेल से बना है। प्रथम पंक्ति चंचला छंद की है और दूसरी पंक्ति चामर छंद की, यानी चंचला और चामर की एक एक पंक्ति को मिलाकर के कलाधर छंद की पूरी एक पंक्ति बनती है। दो छंदों के सम्मिश्रण से ये एक कवित्व प्रजाति का वाणिक छंद बनता है। चंचला और चामर दोनों वाणिक छंद हैं। प्रथम पंक्ति इसकी अर्धाली आधी पंक्ति जो है वो चंचला छंद की होती है और बाकी बची हुई आधी पंक्ति जो है चामर छंद की होती है। तो चंचला छंद का गणावली है राजभा जभान राजभा जभान राजभान, है ना। और चामर छंद की गणावली है राजभा जभान राजभा जभान राजभा। तो इस प्रकार से इसकी एक पंक्ति बन जाती है राजभा जभान राजभा जभान राजभान राजभा जभान राजभा जभान राजभा। इस प्रकार से इसकी एक पंक्ति बन जाती है। तो अब इसकी लय को समझते हैं और सरलता के लिए इसको आप टूवन 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 इस प्रकार से टूवन यानी टूवन की 1 2 3 4 5 6 7 8 आवृत्तियाँ टूवन की प्रथम पंक्ति में, अब द्वितीय पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 आवृत्तियाँ टूवन की और अंत में गुरु। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आपके गणावली जो है वो इस प्रकार से आनी चाहिए राजभा जभान राजभा जभान राजभान राजभा जभान राजभा जभान राजभा। अब इसका एक उदाहरण जो इसकी वाणिक छंद की लय जो है बिल्कुल मनहरण घनाक्षरी की लय पर चलती है, किंतु घनाक्षरी में लघु गुरु का क्रम निश्चित नहीं होता है, केवल वर्ण निश्चित होते हैं। और घनाक्षरी में वर्ण को गिरा उठाकर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसमें वर्ण जो है शुद्ध वार्णिक छंद है कवित्व प्रजाति का, इसलिए इसमें वर्णों को गिरा उठा करके नहीं पढ़ा जा सकता है और ये बिल्कुल पतन नहीं होता है इसमें। अब इसका एक त्वरित उदाहरण जो मैंने पहले कभी लिखा था, इसमें कुछ त्रुटियाँ भी हों तो आप इंगित करिएगा कि प्रेम का सुलभ्य पान पी लिया सुनो सुजान, प्रेम से प्रिया सुधा समान सी हमें मिली। हेर बाट मास 8 झेलती व्यथा वियोग, रोग क्लेश दुख शोक तप्त हो सहे खिली। मास एक में बुझी पिपास प्रेम की तथापि, रोजगार है तुम मीत जा रहे नई गली। रो रही छुपी छुपी न बोलती कभी कदापि, क्षोभ से भरी वियोग बादली गई चली। क्षोभ से भरी वियोग बादली गई चली। रो रही छुपी छुपी न बोलती कभी कदापि, क्षोभ से भरी वियोग बादली गई चली। इस प्रकार से इसकी लय होती है और मनहरण घनाक्षरी के जैसी विभिन्न कवि जो हैं अपनी विभिन्न तरन्नुमों में इसको पढ़ते हैं। वैसे इसकी मूल लय मनहरण घनाक्षरी की और कलाधर छंद की एक जैसी है। तो इसको मैं आपको पढ़कर सुना चुका हूँ, पुनः एक बार इस उदाहरण को पढ़ देता हूँ ताकि आप लय को समझ सकें। सुनिएगा कि प्रेम का सुलभ्य पान पी लिया सुनो सुजान, प्रेम से सुधा प्रिया सुधा समान सी हमें मिली। प्रेम का सुलभ्य पान पी लिया सुनो सुजान, प्रेम से प्रिया सुधा समान सी हमें मिली। हेर बाट मास 8 झेलती व्यथा वियोग, रोग क्लेश दुख शोक तप्त हो सहे खिली। मास एक में बुझी पिपास प्रेम की तथापि, रोजगार है तुम जा रहे नई गली। मास एक में बुझी पिपास प्रेम की तथापि, रोजगार है तुम जा रहे नई गली। रो रही छुपी छुपी न बोलती कभी कदापि, क्षोभ से भरी वियोग बादली गई चली। क्षोभ से भरी वियोग बादली गई चली। इस प्रकार से इसकी मूल लय है और 2 बार पढ़ दिया है। बहुत सारे उदाहरण हैं और बहुत अच्छे अच्छे इस पर लिखे हुए हैं। मेरे द्वारा भी 2-3 छंद लिखे हुए हैं, समय आने पर आपको सुनाऊंगा। होली पर भी लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बहुत कुछ इस छंद पर बहुत सुंदर क्रम में और बहुत सुंदर भावों को उत्कृष्टता से प्रकट किया जा सकता है। बड़ा छंद होने के कारण, कवित्व परिवार का बड़ा छंद होने के कारण इसमें जो है भावोन्मुक्तता और अपने भावों को विशद रूप से शामिल किया जा सकता है। बड़े बड़े वृत्तांतों को प्रकट करने के लिए इसी प्रकार के छंदों का, बड़े छंदों का ही प्रयोग किया जाता है। उनको दंडक वार्णिक छंदों में इसकी गणना होती है। कवित्व जाति का वार्णिक छंद है कलाधर छंद। शिल्प विधान आपको बता चुका हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सादर नमन आप सभी को और सभी का स्वागत है। इस छंद पर लेखनी चलाने के लिए माँ शारदे आप सभी की लेखनी पर अपनी कृपा बरसाती रहें और आप सभी पर अपना वरद हस्त बनाए रखें। सादर नमन। जयति पांचजन्य काव्य प्रसून। जयति माता शारदे।